एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद हॉब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंस विद हॉब चैनल में मैं आप सभी को 8 से 12 तक की साइंस का सिलेबस चैप्टर वाइज कराऊंगी। इस वीडियो में मैं 8 क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाली हूँ। हमारे टॉपिक का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू है। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से यूजफुल होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड और ब्रेड को बनाने में किस तरह से हेल्प करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल और मेडिसिन में किस तरह से यूज होता है। ओके, और हमने इसके अलावा ये पढ़ा था कि ये सॉइल फर्टिलिटी की को किस तरह से इंक्रीज करते हैं और एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं या किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ओके, सो अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? हाँ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं। ओके, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स सभी में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से डिजीज को कॉज कर सकते हैं। और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो फूड, क्लॉथ्स और लेदर से बने आइटम्स को भी स्पॉइल कर देते हैं। इन डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? इनको पैथोजेंस या फिर रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं। ओके, पैथोजेंस कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा ये पैथोजेंस किस में डिजीज कॉज करते हैं? ये एनिमल्स में भी करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में भी करते हैं। अब हम इन तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिजीज को कॉज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ह्यूमन, सेकेंड आता है हमारा एनिमल्स एंड थर्ड आता है हमारा प्लांट्स। ओके, सो सबसे पहले हम ह्यूमंस को डिस्कस करते हैं। जो ये पैथोजेंस होते हैं ये एयर, वाटर या फूड के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं और किसी भी ह्यूमन बीइंग को बीमार कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होने वाली ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती है, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ओके, ये कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होती है और इनका मोड क्या होता है? एयर, वाटर, फूड एंड कांटेक्ट भी इनका क्या होता है? मोड होता है इन कम्युनिकेबल डिजीज का। ओके, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस ये सभी क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ओके, हम कह सकते हैं कि इस तरह की सभी डिजीज किसी की कांटेक्ट से या फिर एयर, वाटर इनके थ्रू हो सकती है। जैसे कॉमन कोल्ड है, किसी भी पर्सन की जब कॉमन कोल्ड होता है तो वो जब वो छींकता है तो उसकी क्या है, छींकने से भी बहुत सारे जो वायरस वेक्टर होते हैं वो किस में आ जाते हैं? वो एयर में आ जाते हैं। और जब ये एयर में आते हैं, ओके, और कोई भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में ब्रीथिंग के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इसलिए यह सजेस्ट किया जाता है हमेशा कि जिसकी भी कॉमन कोल्ड होता है उस पर्सन को हमेशा अपने नाक और मुंह को हैंकरचीफ या किसी भी कपड़े से किसी भी तरह से उसको अपने इन पार्ट्स को क्या करना है? कवर करके रहना चाहिए, जिससे कोई भी हेल्दी पर्सन इनके कांटेक्ट में आने से बचे और वो बीमारी होने से बचे। ओके, ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये क्या है? हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाके उस पर क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं और उसको
बीमार कर देते हैं। ओके, हमने ह्यूमंस में कुछ इंसेक्ट एंड एनिमल्स फैक्टर भी होते हैं जो ह्यूमंस को क्या करते हैं, ह्यूमंस में डिजीज को कॉज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, मॉस्किटो और डॉग्स, रैट्स, कैट्स, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी वेक्टर होते हैं और ये डिजीज को कॉज करते हैं। ओके, कैसे करते हैं? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई आपने सुना होगा। हाउस फ्लाई क्या, गार्बेज या फिर किसी एनिमल वेस्ट या फिर कोई गंदी जगह पे जब बैठती है तो इनकी बॉडी से क्या होते हैं, जो गंदी जगह पे या फिर इनमें एनिमल वेस्ट जो होते हैं, जो वो होते हैं पैथोजेंस होते हैं, वे इनकी बॉडी से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ओके, फिर ये डिजीज कोज करने वाले जो पैथोजन इनसे स्टिक हो जाते हैं, और जब ये हाउस फ्लाई किसी भी अनकवर्ड फूड पे बैठती है तो क्या करते हैं, जो पैथोजन इसकी बॉडी से स्टिक हुए होते हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो उस फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो फूड क्या हो जाता है, वो कंटामिनेट फूड हो जाता है, वो खराब हो जाता है। जब कोई भी हेल्दी पर्सन इस तरह के फूड को कंज्यूम करता है तो ये पैथोजेंस उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि फूड को हमेशा कवर कर रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी भी तरह के पैथोजेंस ना आए। ओके, इंसेक्ट में कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो डेंजरस डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो क्या करती है, मलेरिया पैरासिट का कैरियर होती है, एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो किसका होता है, डेंगू के वायरस का कैरियर होती है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं डेंगू और प्लाज्मोडियम ये दोनों ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या फीमेल एडिस मॉस्किटो के थ्रू होता है। ओके, ये क्या होता है, कोई भी जो डिजीज कॉज करने वाले जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर मॉस्किटो होते हैं, ये क्या करते हैं, जब किसी हेल्दी पर्सन को या किसी भी पर्सन को जब ये बाइट करते हैं या उनको काटते हैं तो ये अपने पैथोजेंस उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, और जब ये पैथोजेंस की बॉडी में ट्रांसफर हो गए तो क्या होता है, वो पर्सन बीमार हो जाता है। सो इन मॉस्किटो से किस तरह से प्रोटेक्शन किया जा सकता है, ओके, ये बताते हैं हम। मॉस्किटो से कैसे प्रोटेक्शन हो सकती है? मॉस्किटो क्या है, नॉर्मली कहाँ ब्रीड होते हैं, ये पानी में ब्रीड होते हैं। ओके, सो इनसे इनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए हमें कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट, इनमें सभी में क्या होना चाहिए, पानी को कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, एंड जो ड्राई रखना चाहिए, जिससे क्या है मॉस्किटो की ब्रीडिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। देन आप मॉस्किटो प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज में ले सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते हैं, उनको यूज में ले सकते हैं, जिससे मलेरिया की स्प्रेड को रोक सकते हैं। ओके, इस तरह से मॉस्किटो की प्रोटेक्शन करके हम इस तरह की डिजीज से बच सकते हैं। ह्यूमंस में कुछ कॉमन डिजीज भी होती है जो इन वेक्टर से या इन पैथोजेंस के थ्रू होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ये क्या होती है, एक तरह की डिजीज होती है, और ये किसके थ्रू होती है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ओके, और इसका मोड क्या होता है, एयर इसका मोड होता है। देन इसके आते हैं मिजल्स, ये भी किसके थ्रू होती है, ये वायरस के थ्रू होती है। ओके, और इसका मोड होता है एयर। ओके, ये एयर के कांटेक्ट में आने से होती है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, किससे होती है, ये वायरस से होती है, और इसका मोड होता है एयर और कांटेक्ट। नेक्स्ट है पोलियो, पोलियो भी वायरस से होती है और किसके कांटेक्ट में आने से होती है, एयर एंड वाटर के। ओके, ये सभी डिजीज क्या होती है, इन सभी डिजीज से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन जब किसी
बी हेल्दी पर्सन की इस तरह की डिजीज होती है तो उसको क्या करते हैं, उस पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। देन उसको क्या करते हैं, उस पेशेंट की जो भी पर्सनल यूजेस की जो थिंग्स होती है उसको अलग रखा जाता है, उसको किसी को टच नहीं करने दिया जाता है। और जो वैक्सीनेशन होता है वो सुटेबल एज में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इनके अलावा होती है कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा एंड टाइफाइड, ये 2 टाइप्स की जो डिजीज होती है ये किससे होती है, ये दोनों ही बैक्टीरिया से होती है। ओके, बैक्टीरिया से होती है। इसका मोड होता है वाटर एंड फूड, एंड ये होती है वाटर के थ्रू। ओके, इनसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जब किसी भी पेशेंट की ये इस तरह की डिजीज होती है तो उसको क्या करते हैं, उसको हाइजीन को मेंटेन करना पड़ता है, उसकी गुड सैनिटरी हैबिट्स को यूज करना चाहिए उसको, और जो फूड वो कंज्यूम करते हैं वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, और जो वाटर वो ड्रिंक करते हैं वो बॉइल्ड होना चाहिए, और प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। ओके, इसके अलावा हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए, ये किसके थ्रू होती है, ये वायरस के थ्रू होती है, और इसका मोड होता है वाटर। ओके, वाटर के कांटेक्ट में होने से इस तरह की हेपेटाइटिस होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब वाटर में हेपेटाइटिस के कोई वेक्टर होते हैं और इस वाटर को ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, हेपेटाइटिस ए के होने के चांस होते हैं। इससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो बॉइल होना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। मलेरिया, मलेरिया आपको पता ही है, ये एक प्रोटोजोआ डिजीज होती है, और ये क्या होती है, मॉस्किटो के थ्रू होती है। इसके लिए कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए मॉस्किटो नेट यूज में लेनी चाहिए, रैपेलेंट्स यूज में लेनी चाहिए, और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, एंड जिससे क्या होता है, मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग होती है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी भी अपने जो आसपास है ना वाटर को कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए, जिससे मलेरिया की ग्रोथ ना हो पाए। ओके, ये सभी हमने क्या पढ़े थे, ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली कॉमन डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स या फिर अदर ऑर्गेनिज्म को भी अदर एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या होता है, एक डेंजरस डिजीज होती है, और ये किसमें, ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में हो सकती है। ओके, और जो एंथ्रेक्स होती है वो बैसिलस एंथ्रेक्स की वायरस के थ्रू होती है। ओके, आपने सुना है जो काउ हूफ्स मींस गाय के जो खुर होते हैं मुंह में एक डिजीज होती है, उस डिजीज का मोड क्या होता है, वो किसके थ्रू होती है, वो वायरस के थ्रू होती है। ओके, एनिमल्स में हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्लांट्स में। प्लांट्स में ठीक, ओके, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट में डिजीज को कॉज करते हैं। व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ये डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स होती है, ये क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिजीज होती है उसके कारण ये क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्लांट्स में किसी तरह की भी डिजीज होने के कारण या तो उसमें क्रॉप यील्ड में कम हो जाता है, या फिर कई बार तो क्या होता है, क्रॉप की जो डिस्ट्रॉय होने के कारण क्रॉप यील्ड बिल्कुल ही कम हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ओके, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट्स को भी इस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब प्लांट्स में जो डिजीज होती है वो कौन सी है, जैसे लेमन, लेमन में कौन सी होती है, सिट्रस कैंकर। ओके, लेमन में सिट्रस कैंकर होती है, ये किसके थ्रू होती है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और एयर में होती है, एयर इसका मोड होता है। ओके, नेक्स्ट होती है वीट की क्रॉप में रस्ट ऑफ फंगी होती है, ये किसके थ्रू होती है, ये फंगी के थ्रू होती है, एंड इसका, और ये किसके थ्रू स्प्रेड होती है, ये एयर एंड जो डिजीज, जो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं या जिन सीड्स में डिजीज होती है उसके थ्रू फैलते हैं। ओके,
रख स्टॉक होंगी। इसके बाद में भिंडी, भिंडी मीन्स लेडी फिंगर में भी एक येलो वेन मोजेक होता है। ओके, येलो वेन मोजेक ये किसके थ्रू होता है? ये होता है वायरस के। ओके, और ये इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। ओके, अब हम ये प्लांट्स में होने वाले कुछ कॉमन डिजीज के नाम है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स, इन तीनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज कॉज होती है वो ये हमने बताया है। और इन तीनों में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज कॉज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? ये सब आपने पढ़ा ही होगा। फूड पॉइजनिंग क्या होगी, बहुत बार नाम सुना होगा। कुछ गलत अपन खाना भोजन फूड ले लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है या वॉमिट होती है या फिर मन को अनईजी सा फील होता है। ये सब किसके थ्रू होता है? ये फूड पॉइजनिंग में होता है। ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड में ग्रो करते हैं। समटाइम्स ये क्या करते हैं, उस फूड में क्या करते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण जो फूड होता है वो क्या होता है, वो पॉइजन आ जाता है फूड में। ओके, अब इस तरह से पॉइजनस फूड को कंज्यूम करने से क्या होता है, हेल्दी पर्सन इल हो जाता है। ओके, इस तरह अब इसमें क्या होता है, जब कंटामिनेट फूड या फिर खराब जो फूड होता है उसको कंज्यूम करने से जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं, उसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। फूड पॉइजनिंग का नॉर्मल ट्रीटमेंट जो करते हैं वो राइट टाइम पे करना चाहिए। अगर इसका ट्रीटमेंट राइट टाइम पे नहीं हो पाता है तो कई बार क्या होता है, किसी भी पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। ओके, सो इसका ट्रीटमेंट राइट टाइम पे होना जरूरी है। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में किस किस के बारे में पढ़ा? हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, ये एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग को किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, क्यों होती है, ये हमने इस बारे में समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का और जो मैटर है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। आप सभी के मोटिवेशन से ही मैं और अच्छे कंटेंट लाती रहूंगी। प्लीज वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।